नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। अलवर जिले के खैरतल की नई अनाज मंडी में कपास बेचने के लिए किसानों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। इस बार मौसम की मार की वजह से कपास की पैदावार कम हुई है और रेट भी उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा है जिसकी किसानों को उम्मीद थी। ऐसे में किसान इस बात से परेशान है कि अब की बार उनकी आमदनी पर बट्टा लग सकता है। कपास लेकर आया? कपास लेके आया। कितनी कपास लाया? 15 कुंटल। कैसे रेट मिल रहा है? अच्छे रेट है भैया, इस तरह। बारिश ज्यादा होने की वजह से इस बार मंडी में कपास कम आ रही है। मंडी प्रशासन का कहना है कि यहाँ रोजाना 4000 से 5000 पोट कपास आ रही है, जिनका रेट 7800 रुपए से लेकर 8500 रुपए तक है और इस बात की कम उम्मीद है कि कपास के रेट अब और बढ़ेंगे। कपास मंडी में आ रही है लगभग 5 फुट का कीमत आ रही है मंडी में और कपास भाव नीचे 7500 रुपया, ऊपर में भाव 600 रुपये तक है और इस बार थोड़ा माल कम आ रहा है। दीपावली की तैयारी के लिए देश भर के साथ साथ मरुद्रा के कुंभकार भी जोर शोर से दिए बनाने में लगे हुए हैं। यूँ तो पिछले महीने भर से ये लोग दिए बनाने का काम कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दीपावली की तारीख नजदीक आ रही है, इनका काम बढ़ता ही जा रहा है। चाइनीज दीपकों की वैल्यू कम होने और वापस देसी के प्रति लोगों के प्रेम जागने की वजह से इस बार दौसा के कुंभकारों को उम्मीद है कि इस बार की दीपावली उनके घरों में भी थोड़ी बहुत रोशनी करके जाएगी। मिट्टी भी महंगी आ रही है, लकड़ियाँ भी महंगी आ रही है, तो इनको कहाँ से आएगा पैसा? मिट्टी का लिए सब चीज़ की महंगाई हो रही है, हर चीज़ महंगी है। आपको बता दें कि दौसा में बनने वाले दीपक दौसा के साथ साथ जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर और अलवर के साथ साथ कई और जिलों में जाते हैं। कुंभकारों का कहना है कि बारिश की वजह से उनके काम में कई बार बाधाएं भी आई, लिहाजा इस बार मिट्टी के दिए महंगे बिक सकते हैं। अब स्वदेशी अपनाने लगे हैं और दीपकों का महत्व एक बार फिर बढ़ने लगा है। ऐसे में दीपक जरूर खरीदते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक लाइट जरूर घर में आ जाए, लेकिन दीपक खरीदने का महत्व है और उसी महत्व को देखते हुए यहाँ पर दीपक बनाए जा रहे हैं। पाइप से निकल रहे इस पानी को देखकर कौन कहेगा कि ये पीने लायक है। पानी का रंग देखकर अगर आपका मन खट्टा हो जाए तो ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि जितना गंदा इसका रंग है उससे कहीं ज्यादा इस पानी से बदबू भी आती है। ऐसे में जिस इलाके में इस तरह के पानी की सप्लाई होगी वहां के लोगों का बिफरना लाजमी है। दौसा के ईदगाह कॉलोनी के रहने वाले भी इस वजह से नाराज हैं और जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ईदगाह कॉलोनी के लोगों का कहना है कि इस कॉलोनी की सभी नालियां जाम हैं, जिसकी वजह से गली और रास्तों पर तो पानी भरा ही है, साथ ही पेयजल की सप्लाई वाली पाइपलाइन भी कई जगह से लीक है और उसी से गंदे नाले का पानी कॉलोनी के घर घर तक पहुंच रहा है। इन लोगों का कहना है कि अगर जलदाय विभाग ने जल्द इस समस्या का समाधान नहीं किया तो वो आंदोलन करेंगे। पानी ऐसा आ रहा है यानी गटर का पानी छिड़ा हुआ आ रहा है, काला बसंत पानी आ रहा है। आई इस पानी को लिए आयन जयन को पिलाया जाए। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में झुंझुनू पूरे प्रदेश में सबसे बेहतर काम कर रहा है और इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने झुंझुनू जिला कलेक्टर और आयुक्त नगर परिषद अनीता कीचड़ को शाबाशी भी दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने झुंझुनू की तारीफ की। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में झुंझुनू में सबसे ज्यादा 14,000 आवेदन तैयार करवाए जा चुके हैं। झुंझुनू में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए नगर परिषद आयुक्त ने एक प्लान तैयार किया था, जिसमें सभी पार्षदों और सभापति का सहयोग भी लिया गया। इस प्लान के तहत पोर्टल शुरू होने से पहले ही नगर परिषद आयुक्त ने 60 वार्ड पार्षदों के साथ मिलकर योजना के लिए आवेदन तैयार कराने का काम शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से यहां अब तक 14,000 से ज्यादा आवेदन ऑफलाइन तैयार करा दिए गए हैं। इसको लेकर सीएम गहलोत ने सराहनीय पहल करने पर आयुक्त अनीता कीचड़ से बात की और उनको बेहतरीन कार्य के लिए शाबाशी भी दी। अब तक नगर परिषद द्वारा लगभग 1800 से ऊपर है वो ऑनलाइन आवेदन प्राप्त कर चुके हैं और उनको विभिन्न बैंकों में भिजवा दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत उन गरीब लोगों को 50,000 का ऋण मिलेगा। और अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। कोविड वैक्सीनेशन के 100 करोड़ के पूरे होने के एक दिन बाद पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। इस संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये देश के सामर्थ्य का प्रतिबिंब भी है।
इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये उस नए भारत की तस्वीर है जो कठिन लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करना जानता है। पीएम मोदी ने इस दौरान ये भी कहा कि आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, उसकी सराहना भी हो रही है। जब 100 साल की सबसे बड़ी महामारी आई तो भारत पर सवाल उठने लगे, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने फेस्टिव सीजन से पहले देशवासियों को कोरोना सुरक्षा को लेकर सतर्क भी किया और कहा कि हमें लापरवाह नहीं होना है। जैसे कवच कितना ही उत्तम हो, कितना ही आधुनिक हो, उससे सुरक्षा की पूरी गारंटी भी हो, तो भी जब तक युद्ध चल रहा है, हथियार नहीं डाले जाते। मुफ्त में खाना मिले तो फिर दुकानों पर यूं भीड़ लगेगी ही। इस दुकानदार ने भी जब मुफ्त में लोचा खिलाने का ऐलान किया तो यहाँ लोगों की भीड़ लग गई। दरअसल कोविड वैक्सीनेशन के 100 करोड़ डोज पूरे होने के मौके पर देश भर में जश्न मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में सूरत के एक व्यापारी ने अपने 100 ग्राहकों को मुफ्त में लोचा खिलाया। आपको बता दें कि सूरत में लोचा काफी मशहूर है। सुबह सुबह की गुलाबी ठंड में ये लोग लोचा खाने के लिए लाइन में लगे रहते हैं। ऐसे में शहर के वराछा इलाके में लोग लोचा खरीदने के लिए खड़े थे कि दुकान के मालिक ने ऐलान किया कि दुकान पर आने वाले 100 लोगों को फ्री में लोचा मिलेगा। फ्री में लोचा लेने के लिए एक शर्त भी रखी गई थी और ये शर्त थी कि जिस किसी ने वैक्सीन के दोनों डोज लिए होंगे उन्हें ही फ्री में लोचा मिलेगा। खास बात यह है कि इस दुकानदार ने ये भी ऐलान किया है कि जिस दिन देश में 100% लोगों का कोरोना वैक्सीन हो जाएगा तब उनकी ओर से एक बड़ा आयोजन किया जाएगा। जिस सुरंग का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, उस सुरंग से एलएसी तक सैनिकों और हथियारों की आपूर्ति सालों भर बिना किसी रुकावट के हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश के नूरानांग में बन रही सेला सुरंग पूरे साल तवांग को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। बताया जा रहा है कि करीब 13,500 फुट की ऊंचाई पर स्थित इस सुरंग के बनने से चीन और भारत के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा तक सैनिकों और हथियारों को जल्दी और आसानी से पहुंचाने में मदद मिलेगी। ये सुरंग सेला दर्रे से होकर गुजरती है और इस परियोजना के पूरा होने पर तवांग के जरिए चीन सीमा तक की दूरी 10 किलोमीटर कम हो जाएगी। बालीपारा चार द्वार तवांग रोड पर 700 करोड़ रुपए की लागत से इस सुरंग का निर्माण हो रहा है। आपको बता दें कि 13,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर बनने वाली ये दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन की सुरंग होगी। आपको बता दें कि सुरंग का निर्माण 1 अप्रैल 2019 को शुरू हुआ था, जिसमें पहला विस्फोट 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था। कोविड-19 प्रतिबंधों और प्रतिकूल मौसम की स्थिति के बावजूद परियोजना निर्धारित समय से तेजी से चल रही है। जब ये थ्रू हो जाएगा तो हमारा 1 से 1.5 घंटे का टाइम बचेगा, साथ साथ एक ऑल वेदर कनेक्टिविटी होगी। महाराष्ट्र के पुणे से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां कुछ नकाबपोश बदमाशों ने पिस्तौल के दम पर बैंक में लूट की। बताया जा रहा है कि इस लूटपाट के दौरान बदमाश वहां से कैश और सोना लूटकर फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई ये वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें साफ दिखा कि चेहरे को कपड़े और मास्क से ढके 4 बदमाश पिस्तौल लहराते हुए बैंक में घुसे और वहां मौजूद बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों को बंधक बना लिया। उसके बाद उन्होंने बैंक के एक कर्मचारी को पकड़ा और जहां जहां कैश और दूसरा कीमती सामान रखा था वो निकलवा कर अपने बैगों में भर लिया। इस दौरान एक बदमाश ने बंधक बनाए लोगों पर नजर बनाए रखी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद चारों आरोपी वहां से भाग निकले। पंजाब के भटिंडा से कुछ खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। वहां कुछ बदमाशों ने मामूली बात पर एक शख्स से मारपीट की और तो और उन लोगों पर यह भी आरोप है कि उन्होंने उस पर फायरिंग भी की। बताया जा रहा है कि इस हमले से पहले 2 पक्षों के लोगों के बीच किसी बात पर विवाद खड़ा हो गया था, जो इतना बढ़ गया कि बाद में बदमाशों ने दूसरे गुट के एक आदमी को घेर कर खूब पीटा। इस घटना की तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिनमें साफ दिखा कि 4 बदमाश एक कार से उतरे और उन्होंने उस आदमी को हॉकी स्टिक से मारना शुरू कर दिया। उसने वहां से भागने की कोशिश भी की, लेकिन वो लगातार हो रहे हमले की वजह से सड़क पर गिर गया। जब तक उस आदमी में हरकत बंद नहीं हुई, वो लोग उसे पीटते रहे। फिर चारों गाड़ी में बैठकर वहां से चले गए। लड़के सी आपस में किसी कारण लड़े है, बाकी पड़ताल की जा रही है। इस हमले की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम वहां पहुंची और इस मामले की तहकीकात में जुट गई।
इस हमले के दौरान उस आदमी ने दम तोड़ दिया और 2 लोग जख्मी भी हो गए, जिनमें एक की हालत नाजुक बताई गई है, जिन्हें पुलिस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कॉलेज में दाखिले के मुद्दे पर सैकड़ों छात्रों ने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा किया। उन्होंने कॉलेज प्रशासन पर आरोप लगाया कि वो सीटें होने के बावजूद छात्रों से पैसे देकर एडमिशन लेने की बात कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर नाराजगी जताने के लिए बड़ी संख्या में छात्र सरकारी कॉलेज के बाहर जुट गए और धरने पर बैठ गए। यहाँ उन्होंने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। छात्रों की मांग है कि कॉलेज में 30% सीटें बढ़ाई जाएं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आज ही बड़ा अधिकारी आ गए, यहाँ इनकी बच्चों की बात सुने, इनके सबके एडमिशन करवाया जाए। यहाँ सेल्फ फाइनेंस वाली दुकान बंद करी जाए जिसमें 15,000 में एडमिशन हो रहे हैं। हंगामा बढ़ते देख कॉलेज के प्रिंसिपल सामने आए और उन्होंने भरोसा दिया कि छात्रों की मांग यूनिवर्सिटी प्रशासन तक पहुंचाई जाएगी। कुछ नहीं है कि किसी भी बच्चे से कोई भी एक बच्चा अगर ये कहते तो ये गलत है, बच्चे वैसे ही इस बात को कह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। छात्रों का गुस्सा कॉलेज प्रशासन पर इस कदर फूटा था कि हालात संभालने के लिए पुलिस को भी वहां जाना पड़ा, क्योंकि उनके प्रदर्शन की वजह से कॉलेज के बाहर जाम लग गया था और गाड़ियां बीच रास्ते में फंस गई थी। उत्तर प्रदेश के बदायूं से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां अफरा तफरी उस वक्त मच गई जब एक आदमी मोबाइल के टावर पर चढ़ गया। इस आदमी को देखकर कुछ समय के लिए सबकी सांसें अटकी रही। बताया जा रहा है कि ये शख्स मानसिक रूप से कमजोर है और उसने काफी देर तक मोबाइल टावर के इर्द गिर्द घूमने के बाद उस पर चढ़ना शुरू कर दिया था। इस शख्स को ऐसा करते देख लोग घबरा गए और वहां भीड़ इकट्ठा होती चली गई। कुछ लोग उसे नीचे उतरने के लिए भी कहते सुनाई दिए, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था। लोगों की लाख कोशिशों के बाद भी वो आदमी उस मोबाइल टावर से उतरने को तैयार नहीं हुआ। थोड़ी देर में कुछ पुलिस वाले वहां पहुंचे, जिन्होंने उसे समझाने की कोशिश की। उनकी बात उसे समझ में आ गई और वो नीचे आ गया। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में कुछ लोगों को नाव के सहारे नदी पार करना महंगा पड़ गया। दरअसल वहां के सिवनी मालवा इलाके के पास बोट का इंजन बंद हो गया और कुछ लोग वहीं फंस गए। नर्मदा नदी में उफान की वजह से इन लोगों के लिए तैरकर बाहर आ पाना भी संभव नहीं था। इसके बाद इन लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए मदद मांगी, जो सही वक्त पर प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंच गई और फिर उन्हें वहां से निकालने की कोशिश शुरू कर दी गई। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एसडीएम की अगुवाई में एक टीम ने मोर्चा संभाला और उनकी बोट तक रस्सी बांधी। इस रस्सी की मदद से ही नाव में फंसे लोगों को धीरे धीरे नदी की तेज धार से निकाला गया। इंजन का पहिचक्री थी वो टूट गई थी और इस कारण वो बीच तेज बहाव में पत्थरों के बीच फंस गए थे। नाव में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम के कई गोताखोर नदी में उतरे। इन लोगों ने न केवल नदी में फंसे 5 लोगों को निकाला, बल्कि उनकी नाव को भी किनारे तक लेकर आए। नाव को बाहर खींचने के लिए तकरीबन 8 से 10 लोग किनारे पर पूरी ताकत से रस्सी को खींचते रहे, तो वहीं कई गोताखोर पानी में नाव को पथरीले इलाकों से पार करवाते दिखाई दिए। भारी बारिश की वजह से बिहार के कई इलाकों में भी हालात फिर बिगड़ गए हैं। बिहार के अलग अलग हिस्से में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे वहां बहने वाले नदी नाले उफान पर आ गए हैं और उनके पानी ने रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया है। बारिश और बाढ़ की सबसे डराने वाली तस्वीरें अररिया से सामने आई हैं। वहां इतनी बारिश हुई कि सब कुछ पानी पानी हो गया। हर तरफ घुटनों तक पानी भरा नजर आया। ऐसा लगा जैसे नदी बस्ती में ही उतर आई हो। सैलाब ने लोगों के मकानों में भी कब्जा जमा लिया। लोग अपने ही घर में फंसकर रह गए। खाने पीने तक का संकट पैदा हो गया। सुपौल में भी यही हालात नजर आए। वहां तो पानी भरने से कई इलाकों का संपर्क कट गया। लोग कमर तक पानी में डूबकर आने जाने को मजबूर हो गए। पूर्णिया में बेमौसम बारिश का सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ। खेतों में पानी भरने से धान की तैयार फसल बर्बाद हो गई। किसानों की महीनों की मेहनत भी पानी में चली गई। नवादा से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें गोभी और दूसरी सब्जियों के खेत पानी में डूबते नजर आए। बताया गया है कि ये सब्जियां कुछ दिन में ही बाजार में पहुंच जाती, लेकिन अक्टूबर के अंत में हुई इस बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। मुंबई के सैंडहर्स्ट रोड रेलवे स्टेशन से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां ट्रेन के चढ़ने के दौरान एक महिला का संतुलन बिगड़ गया। बताया जा रहा है कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन से बदलापुर जा रही लोकल ट्रेन में चढ़ रही थी। तभी उसका बैलेंस बिगड़ा और वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच मौजूद खाली जगह में गिरने लगी, जो कि सामने आई तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। उस महिला को यूं गिरता देख प्लेटफॉर्म पर तैनात रेलवे पुलिस की एक जवान दौड़कर उसके पास पहुंची और उसे उस खाली जगह के बीच फंसने से बचाया।
इस हादसे के बाद कुछ दूसरे यात्री भी वहां पहुंचे, जिन्होंने इस घटना से घबराई महिला को एक जगह बैठाकर शांत कराने की कोशिश की। भारत के साथ साझा सैन्य अभ्यास के लिए ब्रिटेन का सबसे बड़ा जंगी जहाज मुंबई पहुंच गया है। चीन से तनातनी के बीच दोनों देशों की नौसेनाएं अरब महासागर में एक बड़ा सैन्य अभ्यास कर रही हैं और उसी के लिए ब्रिटेन का जंगी बेड़ा अपने सबसे ताकतवर जहाज HMS क्वीन एलिजाबेथ के साथ भारत पहुंचा है। मुंबई के तट से थोड़ी दूर मौजूद इस जहाज की तस्वीरें भी सामने आई। खास बात यह है कि इससे 5वीं पीढ़ी के F-35 लड़ाकू विमान उड़ान भरते दिखाई दिए। इन विमानों ने जहाज पर वर्टिकल लैंडिंग करके दिखाई। F-35 विमान को दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान कहा जाता है, क्योंकि ये रडार की पकड़ में आए बिना ही अपने दुश्मन को तबाह कर सकता है। इस विमान के अलावा ब्रिटेन के सबसे बड़े जंगी जहाज में कई अटैक हेलीकॉप्टर और दूसरे हथियार भी रखे नजर आए। कॉन्कर्ड शक्ति नाम के इस अभ्यास के दौरान समंदर में किसी तरह की चुनौती से निपटने की तैयारियां परखी जाएंगी। लंका दहन की रस्म के साथ हिमाचल के कुल्लू में अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव का समापन हो गया है। खास बात यह है कि अधिष्ठाता रघुनाथ जी की रथ यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। रघुनाथ जी की रथ यात्रा के दर्शन और उनके भव्य रथ की डोर को स्पर्श करने के लिए लोगों में होड़ लगी रही। गुरुवार को संपन्न हुए इस महोत्सव में शाम से पहले ही आम लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। शाम को जब रघुनाथ जी के स्थायी शिविर के पास से रघुनाथ जी की रथ यात्रा शुरू हुई तो पूरा इलाका ढोल नगाड़ों और जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। आपको बता दें कि जब देश में लोग दशहरा मना चुके होते हैं तब कुल्लू का दशहरा शुरू होता है और ये दशहरा एक दिन का नहीं बल्कि 7 दिन का त्योहार है। यहाँ इस त्योहार को दशमी कहते हैं। कुल्लू का दशहरा देश में सबसे अलग पहचान रखता है। इस दशहरे की एक और खासियत ये है कि जब सब जगह रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला जलाया जाता है, वहीं कुल्लू में काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार के नाश के प्रतीक के तौर पर 5 जानवरों की बलि दी जाती है। अनूठी परंपरा है। यहाँ के लोग वर्षों से उनको अपने दिल में संजोए हुए हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस बार तो ऐसा लगा कि मानो कि ये ग्राउंड केवल और केवल देवताओं का है। 20 मिनट 20 खबर में अब बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। चीन में लियाओनिंग प्रांत के शेनयांग शहर में मौजूद एक रेस्टोरेंट में अचानक बड़ा धमाका हो गया। इस हादसे में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 33 लोगों के बुरी तरह जख्मी होने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि रेस्टोरेंट में गैस लीक हुई थी, जिसकी वजह से धमाका हुआ। खास बात यह है कि उस धमाके की तस्वीरें इमारत के पास से गुजर रही एक गाड़ी के डैशबोर्ड में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। ये धमाका इतना जोरदार था कि हवा में धूल का गुबार उठ गया। धमाके से पूरा इलाका दहल उठा और वहां दहशत फैल गई। लोग इधर उधर भागने लगे तो इमारत के टुकड़े उछलकर दूर गिरते दिखाई दिए। इस धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। रेस्टोरेंट के सामने कुछ देर पहले तक जहां एक चमचमाती सड़क हुआ करती थी, वहां चंद पलों में मलबे का ढेर जमा हो गया। धमाके की वजह से कई मंजिला इमारत खंडहर में तब्दील हो गई, जबकि वहां खड़ी कई गाड़ियां कबाड़ बन गईं। बताया गया है कि ये धमाका सुबह 8:20 पर हुआ, जिसमें रेस्टोरेंट के सामने से गुजर रही एक बस के परखच्चे उड़ गए। इसके बाद इमारत और गाड़ियों में लगे शीशे के टुकड़े जमीन पर हर तरफ बिखरे नजर आए। घटना की खबर मिलते ही मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। मध्य अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में पूर्व सैनिकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। ये पूर्व सैनिक वहां 36 साल तक चले गिरह युद्ध के दौरान अपनी सेवाओं के बदले मुआवजा मांगने इकट्ठा हुए थे और मार्च करते हुए वो वहां की संसद तक पहुंच गए थे, लेकिन वहां पहले से तैनात सुरक्षा बलों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इसके बाद तो वहां हंगामा शुरू हो गया। पूर्व फौजियों ने आगजनी शुरू कर दी। यही नहीं, कई प्रदर्शनकारी तो संसद की पार्किंग में घुस गए और वहां खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। वहां से सामने आई तस्वीरों में ये गाड़ियां लपटों से घिरी नजर आईं और वहां धुएं का गुबार भी उठता नजर आया। हंगामा इतना बड़ा कि पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने भी सख्ती दिखाई और प्रदर्शनकारियों को वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया। इस बीच संसद के अंदर फंसे नेताओं और अधिकारियों को भी सुरक्षा के बीच बाहर निकाला गया। खबर है कि पूर्व फौजियों के इस संगठन ने संसद के साथ शहर की कई दूसरी जगहों को भी निशाना बनाया। आपको बता दें कि ग्वाटेमाला में सैन्य तानाशाही के खिलाफ वामपंथी विचारधारा वाले सेना के कुछ जूनियर अफसरों ने विद्रोह कर दिया था,
जिसके बाद वहां 1960 से 1996 तक गृह युद्ध छिड़ा रहा, जिसमें लगभग 2 लाख लोग मारे गए थे, जिनमें आम नागरिकों के लिए तो ग्वाटेमाला की सरकार ने मुआवजा देने का फैसला किया, लेकिन पूर्व सैनिकों को मुआवजा देने से इनकार कर दिया और अब वही पूर्व सैनिक अपना हक मांग रहे हैं। चिली के वलपरे ईसो बंदरगाह पर कुछ मछुआरे समंदर में ही नौसेना के अधिकारियों से भिड़ गए। बताया गया है कि समंदर में कई नाव में सवार ये मछुआरे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान उस वक्त हंगामा तब बढ़ गया जब कुछ प्रदर्शनकारी मछुआरों ने वहां आगजनी कर दी। इस आगजनी की वजह से बंदरगाह पर कई जगहों से काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। मछुआरों ने जेट्टी यानी समंदर के किनारे जहाजों के रुकने वाली जगह पर लगे करीब 5 बड़े टायरों में आग लगा दी थी। इस आग को बुझाने के लिए नौसेना के जवान जहाज पर सवार होकर पानी की तेज धार से आग बुझाते नजर आए। इस बीच प्रदर्शनकारी मछुआरे अपनी नावों पर झंडे लगाकर विरोध जताते नजर आए। हालात काबू में करने के लिए वहां की सुरक्षा में तैनात नौसेना एक्शन में आई तो मछुआरों की तरफ से नौसेना के नाव पर हमला भी किया गया। मछुआरों और नौसेना के बीच चल रहे हंगामे से समंदर में अफरा तफरी का माहौल दिखा, जबकि बंदरगाह पर मौजूद मछुआरे भी अपनी मांगों के लिए नारे लगाते नजर आए। बताया गया है कि ये मछुआरे चिली की सरकार से बंदरगाह पर उनके जहाजों और नाव के लिए नया डॉक बनाकर देने की मांग कर रहे हैं ताकि वो वहां पर काम कर सके, लेकिन सरकार उनकी मांग मानने को अब तक तैयार नहीं हुई है। स्पेन के ला पाल्मा द्वीप पर फटे ज्वालामुखी के लावा के बीच कुछ जानवर फंसे रह गए हैं, जिन्हें आसमान के जरिए मदद भेजी गई है। बताया गया है कि वहां पर 4 कुत्ते सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले 2 खाली पूल में छूट गए थे, जिनके बारे में तब पता चला जब आसमान से ली गई कुछ तस्वीरों में वो नजर आए। ऐसे में जब तक उनको वहां से बाहर नहीं निकाला जा रहा, तब तक उनके पास ड्रोन की मदद से खाने पीने का सामान भिजवाया जा रहा है। बताया गया है कि ऐसा बीते 1 हफ्ते से चल रहा है। उन कुत्तों के लिए खाना लेकर रोजाना ड्रोन उड़ता है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें उन कुत्तों की हालत कुछ ठीक नहीं दिखी। लावा की राख से घिरे वो कुत्ते खाना मिलते ही उस पर टूट पड़े। द्वीप पर फंसे उन कुत्तों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए टेस्टिंग जारी है और इस टेस्टिंग की भी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें ड्रोन के साथ एक जाल बांधा गया, जिसमें वजन डालकर उसे उड़ाया गया और ये देखा गया कि क्या वो उन कुत्तों को इसी तरह वहां से सुरक्षित निकाल सकेगा। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।